हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पे। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि सिलेबस हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तो कोनिक सेक्शन हम लोग कंप्लीट हो चुका है। कोनिक सेक्शन के बाद अब स्टार्ट होने वाला है हमारा 3D ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री जो आप 12th में पढ़ेंगे वो बिल्कुल अलग है इस 3D ज्योमेट्री से। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप मान सकते हैं कि आप 3D को कैसे रिलेट कर सकते हैं जनरल लाइन। तो ये बस थोड़ा सा है कि क्लास 11th हम लोग करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर से 3 लेक्चर्स में हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में हम लोग बहुत जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए एक फिगर ये मैंने बना के रखा हुआ ऑलरेडी, आप ये समझिए। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो चीज बनी हुई है ऑक्टेंट के लिए है, जैसे कि देखिए ये ओरिजिन है, ये x है, ये y है, ये z है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। ये जो आप देख रहे हैं ये एक ऑक्टेंट होता है। ये क्या होता है? ऑक्टेंट। इस ऑक्टेंट को हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पर आपका OXYZ आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये फर्स्ट है। देखिए अगर मैं बात करूँ 3D में, 3D को आप कुछ इस तरीके से समझिए। ओवरऑल इसमें ऑक्टेंट होते हैं। 2D की बात करें हम लोग क्वाड्रेंट होते हैं, 3D की बात करें तो ऑक्टेंट होते हैं। 8 रूम आप मान लो, एक के ऊपर एक, 4 रूम ऊपर 4 रूम नीचे। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, जिसको अगर आप देखेंगे तो ये आपका वाई एक्सिस के तरीके से है और ये है आपका जेड एक्सिस। ठीक, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपका ओरिजिन है, यानी कि 0, 0, 0। ये है आपका A, B, C, A, B, C। अब देखिए जैसे कि आप कुछ इस तरीके से समझिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लर्न करने की ट्रिक है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले इसमें साइन होगा आपका प्लस प्लस, पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें होगा प्लस प्लस माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फिर हो जाएगा प्लस माइनस। अब जब आप घूम करके आएंगे तो फिर यही किस चीज का काम करेगा? फिफ्थ क्वाड्रेंट का भी यही काम करेगा। देखिए 1 2 3 4, तो घूम के फिर आप आएंगे तो फिर तो इसके ऊपर ही आएंगे ना जाकर के। फिफ्थ का काम वो करेगा, 6 का काम ये कर देगा, 7 का काम ये करेगा और फिर 8 का काम भी ये करेगा। अब इसको कैसे करेंगे समझिए। फिर आएगा प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक, स्टार्टिंग के 4 टाइम में प्लस रहेगा, लास्ट के 4 टाइम में माइनस रहेगा। ये आपका हो गया ऑक्टेंट। बहुत से कम बच्चों को ये चीज लर्न हो पाती है कि कैसे लर्न करें कि कौन सा ऑक्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई क्वाड्रेंट लिखा हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दूं, जैसे लिखा हुआ 2, 3, -5। अब आप ये देखिए स्टार्टिंग में आप 2 ध्यान दीजिए, बस केवल स्टार्टिंग में 2। अब जैसे 2, 3 है, दोनों प्लस प्लस है। अगर ये दोनों प्लस प्लस है इसका मतलब ये है या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो ये फिफ्थ में होगा। अब अगर जो जेड है अगर पॉजिटिव है तो वो स्टार्टिंग के 4 में होगा और अगर जेड नेगेटिव है तो लास्ट के 4 में होगा, यानी कि आपका फिफ्थ ऑक्टेंट में होगा जाकर के। तो आई होप मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हम लोग ऑक्टेंट को रिलेट कर सकते हैं, ऑक्टेंट बता सकते हैं, ऑक्टेंट को समझ सकते हैं। अगर कुछ स्पेशल और चीजें देख लेते हैं इसमें हम लोग, यह मैं कुछ इसमें ऐड कर देता हूं आपके लिए, तब देखिए इसको कैसे करेंगे। ये आ चुका है, देखिए जैसे कि आप इसको समझिए, मैंने अभी एक फिगर बनाया, ये मैंने एक क्यूब बनाया हुआ है।
आप इसको क्यूबॉइड भी कह सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह बनाओ, मैंने इस तरीके से बना दिया। देखिए इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, ये देगा जेड इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप एक्स वाई प्लेन की बात करें तो आप देखिए आपने कुछ उठा ही नहीं, तो जेड क्या हो गया उस केस में 0। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू 0, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉइंट है P, A, B, C, एक कोई पॉइंट है A, B, C। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के लिए आप ऐसे समझिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन XY प्लेन, foot of perpendicular on YZ plane, foot of perpendicular on ZX plane। देखो अगर XY प्लेन है तो XY प्लेन देखिए, जैसे कोई पॉइंट A, B, C है, अगर आप इसको जाकर के XY प्लेन में गिरा दो तो सीधी सी बात है Z 0 होगा, बाकी तो कोई चेंज होंगे, यानी कि हो जाएगा A, B, C। YZ प्लेन है तो वहां पर X 0 होगा, 0, B, C, और ZX प्लेन है A, 0, C। आप ZX प्लेन कह सकते हैं, XZ प्लेन कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम यही बात करें इमेज की, इमेज ऑफ पॉइंट अबाउट XY plane about YZ plane about ZX plane। ये अब देखिए XY प्लेन अगर अबाउट की बात करें तो आपका Z क्या हो जाएगा 0, सॉरी Z नेगेटिव हो जाएगा, A, B, C माइनस C हो जाएगा। YZ है तो X नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस A, B, C। ZX है तो B हो जाएगा A, B, C। तो मेरे ख्याल से ये डिटेल आपको समझ में आ गई कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब आप बात करोगे XY प्लेन की तो वहां पर Z 0 होगा, YZ प्लेन की बात करेंगे तो वहां पर X 0 होगा, ZX प्लेन की बात करेंगे तो वहां पर Y 0 होगा, जो कि स्टार्टिंग के केस में है। अब अगर मैं बात करूं कोई भी पॉइंट आपका A, B, C है, जो कि तीनों एक्सिस में है, अगर उसका परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए, यानी कि उसको सीधे ड्रॉप करें, और अगर XY प्लेन पे ड्रॉप करेंगे तो उसका पॉइंट बन जाएगा जाकर के A, B, C, YZ प्लेन पे 0, B, C, और ZX प्लेन पे A, 0, C। यही सेम चीज अगर मैं बात करूं इमेज के कॉन्सेप्ट के लिए तो चीजें बन करके कुछ इस तरीके से मिलेंगी आपको, A, B, C। ये चीज तब होगी जब आप बात कर रहे होंगे ZX प्लेन, XY प्लेन की। XY प्लेन तो Z नेगेटिव, YZ प्लेन तो X नेगेटिव, और ZX प्लेन तो Y नेगेटिव। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको आगे कुछ चीजें और इसमें हम रिलेट कर लें। एनी पॉइंट ऑन X एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन X एक्सिस, ये होगा A, 0, 0। any point on y axis 0, B, 0। any point on z axis 0, 0, C। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पूरी चीजें जितनी मैंने करी हैं
ये आपको समझ में आ गई है। तो आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आएंगे हम लोग इसके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जितने क्वेश्चन कराएंगे सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आपके क्वेश्चन आपकी बुक के भी क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद इसका लेक्चर नंबर 2 भी करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे कि एक क्वेश्चन आया है, इसको देखिए किस तरीके से हम लोग टैकल करेंगे। जैसे कहा गया है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट्स। देखो अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया, एक की कोई पॉइंट है 3, 2, -5। हमें बताना क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में डिस्कशन करना है। तो अगर xy प्लेन है तो xy प्लेन है तो वहां पर क्या होगा, z 0 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3, 2, -5। सॉरी 0 करना है इसको। yz प्लेन की बात करेंगे, अगर yz प्लेन की बात करेंगे तो वहां पर x क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 0, 2, -5। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं zx प्लेन की, zx प्लेन की बात जब आप करेंगे तो वहां पे y क्या हो जाएगा, 0, लेकिन होगा इसी का y 0, यानी कि अगर आप इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये बनेगा 3, 0, -5। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आ गई कि अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो आप उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले देखिए इस बार कह दिया गया इमेज, तो इमेज कैसे निकालेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब देखिए जैसे कहा गया कि xy प्लेन के अबाउट इमेज बतानी है क्या होगी। अगर xy प्लेन के अबाउट आप इमेज देख रहे हैं तो xy प्लेन के अबाउट के केस में आपका z जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए xy प्लेन तो z नेगेटिव, yz प्लेन तो x नेगेटिव, zx प्लेन तो y नेगेटिव। xy प्लेन है तो इसका जो z वाला हिस्सा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -3, 2, -7। yz प्लेन है तो x हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3, 2, 7। अगर zx प्लेन है तो y नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -3, -2, 7। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहा गया, नेम द ऑक्टेंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखिए ऑक्टेंट को पहचानने का जो सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे बेस्ट अप्रोच है, जो मैंने आपसे अभी शेयर करी थी, वो है क्या कि आप स्टार्टिंग के पहले 2 पॉइंट्स को देखिए, उससे आप डिसाइड करिए। अगर नेगेटिव है तो लास्ट के 4 में चला जाएगा, अगर z नेगेटिव है, और z अगर पॉजिटिव है तो स्टार्टिंग के 4 में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है, देखिए 1 और 3 दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो या तो ये फर्स्ट में होगा या तो फिफ्थ में होगा। अब आपका जो z है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑक्टेंट। सेकंड में 3, -2, यानी कि प्लस माइनस किस में होता है, फोर्थ में होता है। अब या तो ये फोर्थ होगा या तो ये आपका 8 होगा। अगर हम z की बात करें तो z पॉजिटिव है, इसलिए ये 8 नहीं होगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होने की वजह से या तो ये थर्ड होगा या तो फिर ये सेवेंथ होगा। अब z पे डिपेंडेंसी है, z आपका कैसा है, पॉजिटिव, z पॉजिटिव है, यानी कि ये नहीं होगा। देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं ऑक्टेंट। इसकी बात करें माइनस प्लस, या तो ये सेकंड होगा या तो ये 6 होगा। अब नेगेटिव होने की वजह से ये कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6th ऑक्टेंट। आप लोगों ने एक चीज ये ऑब्जर्व करी कि जो ऑक्टेंट वाले पार्ट है, ऑक्टेंट वाले जो क्वेश्चन होगा वो कितने इजी वे में, कितने आराम से, कितने अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन आपकी बुक में, आप जितने चाहें उतने क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको लर्न करने की भी नीड नहीं है। बहुत से बच्चे करते हैं इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, मैंने जो चीज सिखाई है ना, ये जो चीज आप देख रहे हैं, इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको लर्न नहीं करना। जो आपने बेसिक पढ़ रखा है क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट से ही आप इसको रिलेट करिए। जैसे मैंने आपको रिलेट करना सिखाया, आप उसी अप्रोच को फॉलो करें और उसी से आपको ये आंसर मिल जाएंगे। देखिए फिर एक नई चीज आ गई निकल करके, डिस्टेंस फार्मूला। देखिए जो 2D में हम लोगों ने पढ़ा बिल्कुल सेम वही, बस थोड़ी सी एक चीज एक्सटेंड हो जानी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक लाइन है, सेगमेंट है, सॉरी लाइन सेगमेंट। ये ए है आपका x1 y1 z1, बी है आपका x2 y2 z2,
मुझे फाइंड करना है ए बी। ए बी क्या हो जाएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। हम लोगों ने केवल इतना पढ़ा रखा है कि नया चीज इंक्लूड हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि डिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंटरनल डिवीजन। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, x1 y1 z1, ये सेकंड है x2 y2 z2। एक कोई पॉइंट P है, x, y, z। रेशियो है आपका m/n। तो इसको कैसे ट्रीट करें या कैसे सॉल्व कर पाएंगे ये आपको देखना है। देखिए तो सबसे पहली बात तो अगर x की मैं बात करूं तो x हो जाएगा आपका mx2 प्लस nx1 होल अपॉन m प्लस n। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, my2 प्लस ny1 होल अपॉन m प्लस n। z हो जाएगा आपका mz2 प्लस nz1 होल अपॉन m प्लस। x, y और z की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। अच्छा कुछ चीजें इसमें ऐसे हो जैसे आपने कहा जाए कि इससे xy प्लेन से डिवाइड हो रहा है तो आप z जीरो कर देना। देखो जब भी कभी हम लोग m/n की बात करते हैं तो जब भी आपको रेशियो फाइंड करना हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशियो फाइंड करना हो तो आप एक चीज पे ध्यान देना कि वहां पर आप हमेशा लेंगे k/1। रेशियो फाइंड करने की बात करेंगे। और इसी में अगर मैं एक चीज ये देखूं कि एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या हो जाएगा, जैसे आपको कहीं बाहर निकालना है पॉइंट P, x, y, z। जो चीज हम लोगों ने 2D में पढ़ी है बिल्कुल वही चीज आपको 3D में पढ़नी है बस, और कुछ बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। जैसे कि ये पॉइंट A है, x1 y1 z1। ये पॉइंट B है, x2 y2 z2। m रेशियो n, P हो जाएगा, x हो जाएगा आपका mx2 माइनस nx1 होल अपॉन m माइनस n। y हो जाएगा आपका my2 माइनस ny1 होल अपॉन m माइनस n। z हो जाएगा mz2 माइनस nz1 होल अपॉन m माइनस n। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर से मैं एक चीज मैं कहूंगा, अगर आपको रेशियो फाइंड करना हो के रेशियो 1 के लेकर के चलेंगे। अच्छा एक चीज अगर मिड पॉइंट में आ जाएगी, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1:1 हो जाएगा, इंटरनल डिवीजन होगा। तो यानी कि हो जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन मैंने ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको समझना है। देखिए हमसे क्या कहा गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट्स दिस। देखिए अगर y एक्सिस में आपको कोई पॉइंट लेना है तो वो क्या होगा, 0, b, 0। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, एनी पॉइंट on y axis 0, b, 0। इस पॉइंट की डिस्टेंस
जो आपकी y एक्सिस से मतलब इस पॉइंट P से है 3, -2, 5 वो कितनी है 5√2 मान लीजिए मैं इस पॉइंट को कहा A, तो AP इक्वल टू आपका हो गया 5√2। AP को निकाल दें 3 - 0 का स्क्वायर -2 - b का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू 5√2। स्क्वायरिंग कर दें 9 4 + b² + 4b + 25 = 50। इधर आ जाओ b² + 4b - 12 = 0, b² + 6b - 2b - 12 = 0। b अगर कॉमन करें तो b + 6 -2 कॉमन b + 6 = 0, तो b - 2 आ जाएगा into b + 6 = 0। b की वैल्यू आपकी आ जाएगी या तो 2 और या तो आ जाएगी b की वैल्यू -। तो यानी कि आपके जो पॉइंट्स बनेंगे, आप पॉइंट देखो दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉइंट हो सकते हैं, यानी कि 0, 2, 0 भी हो सकता है और 0, -6, 0 भी हो सकता है। तो आप दोनों चीजों को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों चॉइस आपके पास है। तो जब कभी पॉइंट ऑन द y एक्सिस का आ जाए या इसी क्वेश्चन में अगर द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो आप क्या करते हैं a, 0, 0 कह देते हैं। अगर यही कहता है कि xy प्लेन से, तो xy प्लेन में अगर होता तो a, b, 0 हो जाता है, क्योंकि वहां पे z 0 हो जाता है। आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। हमें x एक्सिस में एक पॉइंट निकालना है which इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस का मतलब हो जाता है कि सेम डिस्टेंस है, ठीक, फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मैंने कहा मान लिया, मैंने इस तरीके से मान लिया एक पॉइंट P है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है, और x एक्सिस में यानी कि a, 0, 0, तो PA = PB। PA की डिस्टेंस क्या होगी, जरा डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, √a - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0, 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √, PB कितना आ जाएगा, a - 5 का होल स्क्वायर, 0 - 5 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए बिना स्क्वायर के तो आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो इसको स्क्वायरिंग तो करनी ही पड़ेगी आपको। चलिए हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। रूट रिमूव हो जाएगा, a - 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, a - 5 का होल स्क्वायर 25 + 16, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6a + 16, a स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10a प्लस 25 + 16, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 10a को इधर लें, 10a - 6a इक्वल टू हो जाएगा ये आपका कितना 25 + 16 यानी कि 31 प्लस का 10 यानी कि आ जाएगा आपका 41, ये 41 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4a इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 41। यहाँ से a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, देखिए a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 41/4, तो आपका जो पॉइंट हो जाएगा 41/4, 0, 0 ये हो जाएगा। अच्छा मैं इसमें आपको कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं और उन कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग जो क्वेश्चन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी मैं वो कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ। तो देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है,
जैसे कॉन्सेप्ट हमारा कुछ इस तरीके से है। सबसे पहली चीज सेंट्रॉइड। जैसे कि ये कोई ट्रायंगल है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आपके निकल करके आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, x1 + x2 + x3 / 3 y1 + y2 + y3 / 3 z1 + z2 + z3 / 3। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सेंट्रॉइड के केस के लिए। इसके बाद मैं एक चीज में और ऐड करूंगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है। जैसे कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, सीबीएसई वाले स्टूडेंट हो या आईएससी वाले स्टूडेंट हो, सभी लोगों ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्लास 10th में पढ़ी जरूर होगी। उसका बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे कि अगर एंगल बाइसेक्टर ए का आप एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं तो एंगल सेम है, डी है, तो यहां पर आपको इस चीज का यूज करना होगा, AB/AC = BD/DC। AB/AC = BD/DC अगर है तो देखिए AB और AC पॉइंट आपको दिए जाते हैं, तो आप AB और AC की लेंथ तो निकाल ही लेंगे। अगर आप लेंथ निकाल लेंगे तो उसकी वजह से आपको BD और DC का रेशियो पता चल जाएगा, और BD और DC का जब रेशियो पता चलेगा तो रेशियो की हेल्प से आप इंटरनल डिवीजन से D को फाइंड कर देंगे। D आ जाएगा तो आप लेंथ निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर है आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा। बहुत इंट्रोडक्टरी क्लास थी, बेसिक लेक्चर था 3D ज्योमेट्री का। 3D ज्योमेट्री में पार्ट भी अपने सिलेबस में बहुत छोटा सा है। एक लेक्चर इसका और हम लोग करेंगे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़े रहना है। हमारे चैनल का नेम क्या है, आरडी एकेडमी। ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है, लगातार आपको लेक्चर्स की बहुत बड़ी सीरीज मिल रही है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीजें अवेलेबल है, सारे कोर्स सब्जेक्ट अवेलेबल है जो आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। तो हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए। जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि सीरीज हमारी ईयर लॉन्ग होगी, तो ईयर लॉन्ग हमारी सीरीज चल रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के सेशन को यहीं फिनिश करेंगे, इतना ही रखेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। देखने के लिए थैंक यू।